हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, उनकी एनर्जी अपडेट भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और जो क्रॉस वॉचर्स हैं, कैंसर्स के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसा है, सारे कैंसर्स की जो परिस्थिति है वो सेम नहीं रह सकती, तो सारे कैंसर्स के पार्टनर की परिस्थिति कैसे सेम रह सकती है, तो इस बात को समझना है। जो क्रॉस वॉचर्स हैं, कैंसर्स के अलावा भी जो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ओवरऑल देखा जाए एनर्जी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे, साथ में बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में भी आ जाएंगे। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है, ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनके दिमाग में रहेगी। ठीक है, और वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी उनकी दिल की ख्वाहिश है कि जो भी गलतियाँ की है, जो भी गलत चीज़ें हुई है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे कि इसको क्या हुआ है, क्यों मुझसे दूर है, कहीं इसको कोई और तो नहीं मिल गया है। ऐसी बातें भी उनके दिल और दिमाग में आ सकती है। ठीक है, परेशान तो बहुत रहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश भी करना चाहते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। और देखिए यहाँ पर हो सकता है कि वो इन दिनों हीलिंग चाहे, या किसी की वो भी ऑनलाइन हीलिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर कहीं पर किसी के पर्सन ऐसा भी है 15 to 20% लोगों के लिए कि जो हीलर से मिलने चले जाएं। ठीक है, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते का फ्यूचर देखना चाह रहे हैं। ये भी बात यहाँ पर है, चाहे शादी हुई है नहीं भी हुई है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो भी आप देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। अब देखिए आपके पर्सन जो है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बनते चले जाएंगे। आपको लेकर है ना एक कुछ सोच कर आपकी तरफ कोई अचानक से सडनली कुछ सरप्राइजिंगली कुछ एक्शन ले सकते हैं, पर वो एक्शन उनका बहुत लविंग रहेगा। ठीक है, और सारी दुनिया छोड़ कर ना वो अभी फ़िलहाल सिर्फ आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कुछ और बात उनके दिल और दिमाग में आ भी नहीं रही है। कहीं पर थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आपके अलावा तो उनकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब कोई आए या जाए, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। ये बात वो समझ रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। साथ में एक बात उनके दिमाग में आ रही है कि मैं इसको बैलेंस कर पाऊँगा सारी सिचुएशन को, या पाऊँगी, ऐसे भी है। तो कहीं पर एक एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल भी है एक तरह से। तो एक जगह पे वो थोड़ा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट भी फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कहीं ये रिश्ता बर्डन ना बन जाए आपके लिए और उनके लिए। वो बैलेंस करना चाहते हैं पहले अपनी खुद की एनर्जी को, क्योंकि फ़िलहाल उनकी एनर्जीज भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। किसी तरह का कुछ तो है जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में। कुछ अच्छा मैनिफेस्टेशन किया हो तो बात और है, लेकिन तुम मुझसे दूर रहो, दूर हो जाओ, तुम मुझसे भागो, यहाँ से चली जाओ, चले जाओ, इस तरह से जो वर्ड्स यूज़ किए हैं किसी के पार्टनर ने, किए हो सकते हैं। इनडायरेक्टली वो मैनिफेस्ट हो रहा है किसी के लाइफ में। टॉवर जो आपके पर्सन ने ना चाहते हुए मैनिफेस्ट कर लिया है, गुस्से में, कहीं का गुस्सा, कहीं का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतारा। आपने नॉर्मल बात की, आपने भी थोड़ी एक दो बातें ऐसी कह दी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, अभी भी कहीं और लगे हुए हो, ऐसा। मतलब आपको थोड़ा सा डाउट आया था इसकी बात सुन के। या थर्ड पार्टी की बात होगी तो वहाँ पर तो सारी बातें क्लियर ही है। ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो सकती है, वर्चुअल मतलब डेटिंग ऐप्स पे या मैट्रिमोनियल पे, या फिर किसी के लिए तो प्रेजेंट हो लाइफ में, ये भी हो सकता है। XYZ कोई भी, मतलब एक्स भी हो सकते हैं, कोई GF BF जो इनके ताल्लुकात उनसे अभी भी हैं और इनके कांटेक्ट में अभी फ़िलहाल से आ गए हैं, अगेन से आ गए, मतलब और से आ गए हैं, वो क्या कहेंगे उसको, और से मतलब अभी आ गए हैं, फिर से कांटेक्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो, किसी भी बात के ऊपर से आपने कुछ बोला होगा इनको, जो बातें है भी और नहीं भी, मतलब आपका डाउट भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन को तो आ गया गुस्सा। उन्होंने गुस्से में कितनी बार आपसे कहा है, तुझसे तो दूरी भली है, तुमसे तो दूरी भली है, तुम दूर हो जाओ, तुम चली जाओ, आना नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझसे दूर रहो, इस तरह से आपसे जो बातें कही थी। आपने सुना होगा ना कि दिन में एक बार सरस्वती जी हमारे ज़ुबान पे बैठती है। ऐसा क्यों बोलते थे पुराने लोग, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो वक्त रहते सच हो जाती थी, क्योंकि वो एनर्जी और वो टाइमलाइन सब मैच हो जाता है और वो बातें हो जाती है। काफ़ी लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। अब ये आपके पर्सन ने कहीं पर किसी के पार्टनर ने अगर ऐसी बातें बोली है, ऐसी एनर्जी बोली है, तो ये टॉवर मोमेंट आपके पर्सन ने खुद मैनिफेस्ट किया है इस रिश्ते में, जो कि वो खुद पछताने वाले हैं इसके बाद में। तो ये एक बात रहेगी कहीं पर। अब वो देखिए बिना सोचे समझे एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। वो नहीं सोचेंगे आगे क्या होगा। पहले बहुत सोचते थे कि सोशल मतलब सोसाइटी का डर था, कुछ और बातें थी, फैमिली मेम्बर्स कहेंगे क्या, ये वो दुनिया भर की। अब नहीं सोचेंगे वो इतना ज़्यादा, और बस एक ही सोचेंगे कि इसके साथ रहना है। ये बात कहीं पर रहेगी, पर कहीं पर ये एक एनर्जी ऐसी आई है यहाँ पर।
ठीक है, इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड एरीज। दोनों की एनर्जी अपडेट देखते हैं क्या है। पहले उनके लिए कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए, फिर कॉमन। आपके पर्सन की बात, एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू वैल्यू एंड पेशेंस। ओके, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। अभी कोशिशें चल रही है, स्पिरिचुअली वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ध्यान भी स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। एंजल्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो मानने लगे हैं अभी। ठीक है, पहले आपकी बातें सुनते थे सिर्फ, अब खुद उसमें वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और एतबार भी कर रहे हैं, उन बात पर विश्वास भी कर रहे हैं। अब देखिए, पैसा आया है उनकी तरफ, कोई सक्सेस आया है। ठीक है, आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है उनको, लेकिन जहाँ पर वो अभी पैसे पर जो बहुत ज़्यादा फोकस थे, तो वो चीज़ें हो रही है उनके मन के मुताबिक। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत तो हो रहा है, पहले से तो बेहतर है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। साथ में आप वो बैलेंस करना चाहते हैं, इसी वजह से वो थोड़ा खुश है, आपके साथ इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। उनको नहीं पता है, उन्होंने कहीं कहीं पर ये बात है कि उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था इनडायरेक्टली, वो चीज़ें भी पॉसिबल है इन दिनों किसी किसी के लिए। ना हो ऐसा तो बेहतर है ना। टॉवर वगैरह नहीं होना चाहिए। पेशेंस, आपके पर्सन ने अभी पेशेंस रखा हुआ है। सही वक्त आने पर वो आपसे बात करेंगे, बहुत सी बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। वैसे भी आपके एनर्जीज, एंजाइटी, आपको क्या हुआ है देखिए, आप थोड़ा सा एंजाइटी वाले एनर्जी में रह सकते हो, आप में से कुछ लोग। ठीक है, थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी फील हो सकती है, पर इस एनर्जी में ज़्यादा ना रहे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस लो। ठीक है, क्राउन चक्रा पर आप वर्क करो, वो सही रहेगा आपके लिए। चक्राधाना प्रैक्टिस कीजिए आप, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आपको गाइडेंस आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, गॉडेस की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहेगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप है ना अपने तरफ से कोशिश करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप एक स्ट्रांग वुमन हो या मैन हो, अपने ऊपर भरोसा करो। खुद के एनर्जीज पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा आपका भरोसा। ये भी है, अगर आप एंजाइटी वाली एनर्जी में भी हो तब भी उसमें से बाहर निकल आओगे। दोनों के लिए कॉमन कार्ड, डिसेट। किसी ने किसी को धोखा दिया है और धोखाधड़ी से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है, इसलिए जो भी है मतलब आपके सामने आएगा सब कुछ, कैंसर्स। ठीक है, आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि धोखाधड़ी क्या होती है, ये बातें भी रहेगी। या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो आपके बीच में दोस्त बनकर दुश्मनी निभा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, आप दोनों भी मटेरियलिस्टिक बने रहोगे इन दिनों और सक्सेस देखोगे अपने करियर में, ये बात है यहाँ पर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अब फाइनली वक्त आ गया है कि अपने पर्सनल लाइफ को हील करे और हैप्पीनेस की एनर्जी से भर दे। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। देखिए, लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये सब कुछ साइड में रखो और पीसफुल एनर्जी को गले लगाओ, अपने घर में मतलब अपने लाइफ में लेकर आओ। पीसफुल एनर्जी को बढ़ाओ अपने लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी लड़ाई झगड़े करने की। शांत रह जाओ, शांत रह जाओगे तो सामने वाला बज के कितना बजेगा, शांति हो जाएगा या हो जाएगी ना एक टाइम के बाद, तो बस वैसा कर लो। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपने सोल वॉइस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये गाइडेंस आपके लिए आया है। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने गट इंस्टिंक्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए। आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज, थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा बाहर जाइए, अपने आप को वक्त दीजिए। ठीक है, वो भी सही रहेगा। अकेले थोड़ा वक्त बिताइए खुद के साथ। रॉक पुल, कितने ज़ोर से कार्ड। अब वक्त आ गया है कि आप जहाँ हो वहाँ से बाहर निकलकर अपने लिए कोई स्टैंड लो, कोई एक्शन लो। एक्शन मोड पर आने का भी वक्त आ चुका है आपके लिए। ठीक है, देखिए, जो आपने अच्छाई की है वो आपकी तरफ आएगी। सक्सेस की एनर्जी रहेगी। अपने लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, नई शुरुआत हो रही है और आपके मेहनत का फल भी आपके सामने रहेगा इन दिनों। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। बाथिंग, तो सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, एनर्जी क्लींस कीजिए, ऑरा क्लींस कीजिए। ये आपके लिए यहाँ पर रेमेडी के तौर पर आपने पूछा था, किसी ने बोला था कमेंट में, तो देखिए यही रेमेडी है। आप है ना सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। साथ में आप राइट एंड बर्न कीजिए। किसी का गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो जब फुल मून डे या न्यू मून डे होता है उसके आसपास, पौर्णिमा और अमावस्या के आसपास आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, एनर्जीज क्लीन हो जाती है। नाइट राइड, देखिए आप है ना अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इन दिनों कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे चाहिए सिक्योरिटी, सेफ्टी। आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए सेफ्टी चाहते हो, लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हो। इस रिश्ते को लेकर भी वही सोच है आपकी। ठीक है, तो आप उस पर वर्क करोगे, उस पर फोकस रहोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। हाउस ऑफ फ्लावर्स, अपने घर को सजाने में लगे रहोगे, अपने घर को डेकोरेट करना है, क्या सही करना है, कुछ बातें हैं अभी भी वहाँ पर आपको करनी है, ऐसा आपका मन रहे, उसी में ज़्यादा जाएगा आपके घर के डेकोरेशन में, इंटीरियर में।
लिबर्टी, अपने आप को फ्रीडम महसूस कराओगे आप इन दिनों, ठीक है। किसी तरह के बर्डन से बाहर आते हुए पाओगे। डे एंड नाइट आपके जो भी सवाल है ना, उसके जवाब आपके सामने रहेंगे इन दिनों, ठीक है। कुछ भी सवाल मन में था तो उसका जवाब आपके सामने इन दिनों आ सकता है, ठीक है। आप इन दिनों गुस्से में रह सकते हो, फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा ये गुस्सा आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। द मून, आपके राशि के लॉर्ड मून होते हैं और कार्ड भी आया है, तो देखिए इमोशंस आपके हाई रहेंगे और आपके ऊपर हावी भी रहेंगे इन दिनों। सोच समझ के फैसले लीजिए। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ होगी आपके रिश्ते में, आपके ओवरऑल लाइफ में। अभी हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स एंड मैसेजेस। देखिए यहाँ पर मैसेजेस आए हैं। शेयरिंग ए स्पेशल सॉन्ग, वो आपके साथ कोई सॉन्ग शेयर करेंगे इन दिनों, लग रहा है ऐसे। हील ओल्ड वुंड्स, कुछ पास्ट के वुंड्स है, कुछ तकलीफ है, कुछ जख्म है उन्होंने दिए थे, उसको वो हील करना चाहते हैं। एन्जॉय द वार्म मेमोरीज, वो आपकी मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके उनको एन्जॉय भी करते हैं, ठीक है। डियर लव, यू डिज़र्व द हार्मोनियस पार्टनरशिप, लविंग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि आप है ना बहुत अच्छी रिलेशनशिप को डिज़र्व करते हो, अच्छी पार्टनरशिप को, अच्छा पार्टनर को डिज़र्व करते हो। आई नीड सम टाइम, और उनको थोड़ा वक्त चाहिए अभी। एकदम से सारी चीज़ें आपके हिसाब से करना चाहते हैं पर एकदम से नहीं कर पाएंगे, तो वक्त चाहिए उनको अभी। देखिए यहाँ पर है NI, ओके, नीता बन गया, देखो नीता, एंड यस, ये सीता भी बनेगा यहाँ पर इस हिसाब से। दिया बनेगा, यस दिया बनेगा। ये आपके पर्सन के इनिशियल्स भी हो सकते हैं इसमें, देखिएगा। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए, रिंग वगैरह लेकर आए, ठीक है। आपका एंगेजमेंट हो सकता है इन दिनों, ये भी बात रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून के हिसाब से देखें तो आपका एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है। कोई ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, सक्सेस आ रहा है आपके तरफ, ठीक है। करियर में एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो इंसान ऊपर से सख्त दिखते हैं ना, एक्चुअली अंदर से वैसे होते नहीं हैं, इस बात को आप समझ पाओगे इन दिनों, ठीक है। आपका हार्ड वर्क पॉजिटिवली वर्कआउट करेगा, मतलब कैसे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है किसी रिश्ते के लिए, किसी जॉब बिजनेस करियर जो आप कर रहे हो उसके लिए, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा बड़ा सा, ठीक है। इन दिनों थोड़ा सा स्पोर्टी वाली एनर्जी आपकी बनी रहेगी। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, वो भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्पोर्टमैन स्पिरिट वो आपके भीतर आप पाओगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव पावरफुल फील करोगे आप लोग इन दिनों। और हाँ, आपके पर्सन से जो रिश्ता है ना, वो ऐसे ही यूं ही नहीं छूटने वाला है। वो पर्सन आपको ऐसे ही नहीं मतलब जाने दे सकते हैं ना आप, कहीं पर ये बात रहेगी। तो दोनों में ये जो अटैचमेंट है वो पॉजिटिवली गहराता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।